हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली है उस पर एक ऐसा कमेंट आया है कि जिसे पढ़ के ना मेरा 2-4 दिन बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहा। और मतलब ना मुझे ना उस पर उनकी बातों पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बोलने का बहुत मन कर रहा था, बट मैं उस टाइम बोलती ना तो कुछ ज़्यादा बोल जाती। इसी वजह से मैंने 2-4 दिन अपनी वीडियो लेट करी है। उनको जवाब देना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने मतलब क्या सोच के ये कमेंट किया है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने क्या कमेंट किया है, और 1-2 जनों ने वो कमेंट पढ़ के जवाब भी दिया है। और शर्म आती है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसी बात करते हैं। और वो खुद 1-2 बच्चों के बाप है, फिर भी उन्होंने ऐसा कमेंट करने से सोचा भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली ऐसी बात कही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है कि समझ में नहीं आ रहा मैं अपना गुस्सा किस तरह से निकालूं उन पे कि वो क्या कह रहे हैं। इसी सोच की वजह से ना हमारे देश में हमारे देश की औरतों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा माँ बनने के लिए। बट वो क्या समझेंगे एक माँ का दर्द, ठीक है? वो कुछ नहीं समझेंगे क्योंकि वो नहीं जानते ना कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर सोचते ना जानते ना तो वो बोलने से पहले सोचते कि हम औरतों को कितना झेलना पड़ता है। अगर मैंने भी ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया है, और मुझे ऐसा करना होता तो मैं उनसे सलाह नहीं लूँगी और ना ही उनसे पूछूंगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया, एकदम डायरेक्टली ऐसी बात कह दी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। करने से पहले ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हाँ, मैं डायरेक्टली किसी को इस तरह से मैं नहीं बोल सकता। और वो खुद 2 बच्चे के बाप हैं फिर भी। तो उन्होंने कमेंट ऐसा किया है, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ क्योंकि कमेंट हर कोई पढ़ नहीं पाता है पूरा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं डायरेक्टली बात करती हूँ और उनके कमेंट का जवाब देती हूँ। तो उन्होंने लिखा ये है कि आप किसी जानवर से कम नहीं हो, आप अबॉर्शन करा लो। ये बात कहाँ से आ गई बीच में? जो बात थी मैंने क्लियर कर दी थी, और मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे घर में परेशानियाँ हैं, मैं उसका सामना करके मैं करना चाहती हूँ, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और इसमें जानवर वाली बात क्या है ये मुझे बताएं आप, कि आपने ऐसा कमेंट क्या सोच के किया है, क्यों किया है। कहने से पहले सोचना चाहिए किसी को कि मतलब उसके दिल पे क्या बीतेगी, जो माँ बनने वाली है और तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये सोच के सोचना चाहिए था आपको। शर्म की बात है बहुत ज़्यादा, ऐसे सोच रखने वालों की बहुत, मतलब अबॉर्शन जैसी बात कहने में, मतलब मैं जो जिस शब्द को कहने में आप लोगों से हिचकिचा रही थी ना, वो शब्द उन्होंने डायरेक्टली कह दी। उन्होंने तो एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है आज मुझे। बट ये है कि 2-4 दिन हो गए थे, नॉर्मल हो गई मेरा दिमाग, इस वजह से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पा रही। बट फिर भी आपको ये बात तो बुरी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि कभी भी किसी औरत के लिए ऐसा मत बोलना, क्योंकि वो एक माँ हो, उसके लिए 1 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो। अगर उसके बच्चों के लिए ऐसा कहोगे ना तो वो भड़केगी ज़रूर। अब भड़क के कुछ ऐसा कह देगी कि आपको भी बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही झेलेगा आप पे, ठीक है? तो आज के बाद से किसी औरत को कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहने से पहले सोचना है। बातचीत कहना सुनना बहुत हुआ, अब आते हैं हम अपने नॉर्मल ब्लॉग पे। तो ये 8वें दिन की वीडियो है, और मैंने यहाँ पे परी के लिए ड्रेस निकाली है क्योंकि कन्या जिमने जाएगी, परी बुलावा आया था। तो मम्मी ये ड्रेस लेकर आई थी, ड्रेस के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी लेकर आई थी। और सबसे प्यारी लग रही थी ना ये जूती, और साथ में ये हेयर बैंड तो बुआ ने दिया है इसकी, और साथ ही ये ब्रेसलेट मम्मी लेकर आई थी। तो ये फ़िलहाल चलते हैं हम परी को तैयार करने, क्योंकि परी उठ चुकी है और बुलावा भी कई जगह से आ चुका है।
तो यहाँ पे परी को मैंने नहला धुला के ड्रेस पहनाया है और पहनाने के बाद से देखिए परी किस तरह से अभी मतलब इसको गुस्सा आ रहा था कि उठते ही नहला दिया मम्मी ने सुबह सुबह आज। तो क्योंकि लेट ना आती है, 10 बज जाते हैं इसको नहाने में और आज 9 से पहले ही नहा लिए। और मुझे अभी तैयारी करनी थी अपने घर की भी, कन्या आएंगी, उन्हें उनके खाने पीने की तैयारी करनी थी। बहुत ज़्यादा आज लेट हो गई हूँ क्योंकि 9 बजे तक तो मेरे घर में कन्या जिम जाती थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि बिल्कुल भी सुबह ना उठ के बॉडी काम कर ही नहीं रहा था कि कोई भी काम करूँ। बस धीरे धीरे लगी रही थी, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया मैंने, बट रह गया है खाना पीना। तो परी को तैयार करके भेज के उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने रख दिया है, आलू उबल चुके थे मेरे और यहाँ सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही थी। तो जीरा और लाल मिर्च साबुत डाल दिया मैंने तेल में और इनके ब्राउन होने के बाद मैं सब्ज़ी तैयार करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने रख दिए थे चने उबलने के लिए और इसमें डाल दिया मैंने जीरा और मिर्च ब्राउन होने के बाद टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि लहसुन प्याज तो इसमें डलता ही नहीं है क्योंकि माता का भी भोग होता है ये। तो साथ ही इसमें मैंने सारे मसाले डाले, नमक, हल्दी, मिर्च, देगी मिर्च, ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से पका के आज सिंपली मैंने इसमें ना वो चने नहीं डाले और सिंपली बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। सब्ज़ी में पानी डालने के बाद से इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए हम। और जो मैंने चने रखे थे उबलने के लिए उसे भी देख लेते हैं और साथ ही आटे की तैयारी कर लेते हैं। हलवा तो बना चुकी थी मैं पहले ही, क्योंकि सबसे पहले नहा के आने के बाद से सबसे पहले मैंने सूजी भुनी थी। और यहाँ मैंने नमक और अजवाइन ज़रूर डाला है पूड़ियों में, क्योंकि इससे पूड़ी नुकसान नहीं करती हैं। और इसे चने उबल चुके थे, मैंने पानी में से निकाल के छान के रख दिया एक कटोरी में। फिर इसके बाद इसमें जीरा और नमक डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। इधर कबीर आ चुका था और इधर देख सकते हैं तीनों बहन भैया की बहुत लड़ाई होती है। अगर ये तीनों आज हो जाते हैं ना एक जगह तो तीनों में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और ख़ास तौर के परी होती है, बड़े पे भी छोटे पे भी। तो ये लेट रहा था, नीचे लेट के टीवी देखने की कोशिश करता और ये पैर पकड़ के खींच रही थी। इसे कितना भी समझाओ ये समझती नहीं है, इसको जैसा कुछ समझ में आ ही नहीं रहा हो, जो इसे करना है। और साथ ही यहाँ आ चुकी थी हमारी कन्या भी, पैर धो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टीका और क्या कहते हैं कलावा बांधा है। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खिलाया। और ज़्यादा मतलब अष्टमी ब्लॉग जो है वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत ही कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और देखिए मेरी हालत, मैंने कुछ किया भी नहीं। मैंने अपने आप को नहाने धोने के बाद देखा भी नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या है मतलब। और मैंने अपनी वीडियो में शक्ल देखी मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा लग रहा कि मैं नहा धोकर मतलब मैंने कोई काम ही नहीं किया हुआ, ऐसी आ गई हूँ। बट मैं नहा चुकी थी। और बस यहाँ पे टीका वगैरह करने के बाद से कन्याओं को खाना वाना कर दे के भेज भज के और मतलब कन्याएं को विदा करने के बाद कन्याओं के जाने के बाद से तो मैं आगे वीडियो शूट कर ही नहीं पाई कि क्या हुआ क्या नहीं। और यहीं पे मैंने ना अपनी वीडियो को एंड कर दिया। और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद आराम किया है। आराम करने के बाद से क्योंकि सुबह से एक तो तबीयत ख़राब लगी हुई थी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कुछ भी करने की।